हाइपरबोला का हम लोग लिख नहीं रहे एलिप्स के बाद, बिकॉज दैट इज ऑल्सो सेम अंडरस्टूड। अगर रेशियो में डिस्टेंस अगर ज़्यादा किसका हो जाएगा अब आपके लिए देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको कर्व जब स्केच करना होगा तो यू शुड नो द डेफिनेशन, ठीक है ना। तो जिस तरीके से कभी अगर इलिप्स या हाइपरबोला स्केच करना है तो इनकी कंडीशन क्या होती है, पी एस बाई पी एल इज इक्वल टू ई। अब ये जो रेशियो होता है ई का, ये लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है इलिप्स के केस में, और ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है हाइपरबोला के केस में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान समझे आप। यस बेटा ताहिर। सर आप मतलब कल का कंटिन्यूएशन करा रहे हो आज? नहीं, कल हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो किया था, दैट वाज स्केचिंग द कर्व, वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग इनइक्वालिटी बेस्ड एरिया वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूजुअली इलिप्स में रीजन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? जैसे देखो इसने क्या दिया हुआ होना चाहिए, फर्स्ट यू टेल मी पी ए बाई पी एल, ठीक है, इज ग्रेटर देन, अब के क्या है, इसेंट्रिसिटी का ही नाम है के, तो ये मान लो हाफ है, ठीक है। ओके अगर अब यहीं पे दिया गया हो पी ए बाई पी एल इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी हाइपरबोला। हाइपरबोला हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब पी ए बाई पी एल, पी ए बाई पी एल अगर लेस देन हाफ बोल दिया जाए, हाइपरबोला सॉरी इलिप्स जिसकी इसेंट्रिसिटी हाफ है और उससे कम अंदर का पार्ट, अंदर का पार्ट, ठीक है। वैसे ही पी ए बाई पी एल लेस देन 2 हाइपरबोला का अंदर का पार्ट है, ठीक है। इतना अभी तक IIT-JEE में कॉम्प्लेक्स आया नहीं है, ठीक है, ना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा। कुछ भी अगर आएगा तो वो ये बोलेगा कि फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व स्केच्ड बाय दिस इक्वेशन, जहाँ पे पी ए बाई पी एल का इक्वालिटी दिया हुआ है, तो इससे क्या स्केच होगा, एलिप्स हाइपरबोला, और कुछ दिया होगा भाई स्क्वायर के अंदर है या सर्कल के अंदर है या रेक्टेंगल के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है, ये स्केच हो रहा है कर्व, तो एरिया बाउंड बाय दैट कर्व निकाल लो आप ठीक है। तो दैट कुड बी द केस, इसके अलावा नहीं आ सकता। चले तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ। If the point satisfies mod x plus mod y greater than a and x square plus y square less than or equal to a square, then find the area of the region in which it can move. पॉइंट इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस रीजन में पॉइंट होगा और जिस रीजन में पॉइंट होगा उसका एरिया क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें अब क्या होता है ना, इनइक्वालिटीज जो दी हुई है वो कर्व वो आपको एरिया बताता है, कौन सा रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार आप लिख लो क्वेश्चन। सर एक सर्कल के अंदर का रीजन है वो वाला। पहला वाला रीजन इनसाइड द सर्कल, और सर वो mod x प्लस mod y वाला वो एक स्क्वायर बनेगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वाड्रेंट्स में, और उसके अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट ग्रेटर देन है ना, अच्छा ग्रेटर, हाँ ठीक है सर, ये बाहर। बन जाएगी ऐसी लाइन। ये किसका स्केच हो जाएगा कर्व, दिस इज द कर्व स्केच्ड एज mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a। सर हमें कैसे पता ये कर्व होगा, तो बेटा mod x प्लस mod y, you know that this curve is symmetric in all 4 quadrants. If it is symmetric in all 4 quadrants, then I can definitely say that फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाऊंगा, रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में, रिफ्लेक्शन सेकंड और थर्ड में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए आपको ग्राफ बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो जो एरिया बाउंड हो जाएगा वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? 1 घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, विल बी स्टडिंग टिल 6, फिर 6 to 7 आप लोग का डिस्कशन कर लेंगे ताकि आप लोग का डिस्कशन भी पेपर का हो जाए। सर वो आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा, मूव, कैन मूव, तो इस रीजन में पॉइंट मूव कर सकता है, तो एरिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रीजन, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a अपर कर्व माइनस। अब साइड इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप लोग। अच्छा सर वो सर्कल माइनस ट्राइंगल वाला, बिल्कुल 4 टाइम्स क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट व्हाट इज अ क्वाड्रेंट,
पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस हाफ जो भी है, ये ए, यस हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए हाफ ए स्क्वायर, तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाए। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर, तो पाई माइनस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। इजी। यस सर। चलिए विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Wait 1 minute. यस बेटा, टेंसी राइट। ऐसा सेम क्वेश्चन वो ड्रिल में पैराबोला के लिए, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। या So done. ड्रिल में आप लोग कर सकते हो ना, चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, देयर इज नथिंग इन द चैप्टर टू बी टॉट, पूरा कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन को भी लिख लो, जल्दी जल्दी बना लेंगे इसको भी। पूरा चैप्टर स्केचिंग के बारे में ही है, आपको कर्व्स स्केच करने हैं, एरिया निकालना है। सर जो पहला वाला है मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन, वो सर मतलब उसकी सिमेट्री मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, मतलब तो उल्टा। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई वाले की हाँ बिल्कुल। मतलब फर्स्ट और और ऐसे थर्ड। देखो ना, ये देखो आप ऐसे लो, एक्स प्लस वाई का मॉड का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वाई का वैल्यू या तो 1 खुलेगा या एक्स प्लस वाई का वैल्यू -1 खुलेगा। -1। दो लाइन आ जाएगी, दोनों बना सकते हो, बना लोगे। हाँ तो सर। ये क्या खुलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, और ये क्या है, सर्कल, सर्कल रेडियस 1/4। हाफ। चलो बना लेते हैं लाइन, 4 लाइनें बनानी है बस। सर वो उससे नहीं बोल सकते कि -x और -y दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। हाँ बोल सकते हैं, बोल के क्या होगा, बनाना तो पड़ेगा ही ना, बोल के क्या कर लोगे तुम, स्केच तो करना ही पड़ेगा, कर्व ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ड्रॉ कर लेते हैं, अब आ जाओ। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना तो बिल्कुल बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1,0 से और 0,1 से। ठीक है, अली इसका 10 मिनट अपन इसमें नहीं लगाएंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, करेगा नहीं करेगा, फटाफट फटाफट लाइनें बना देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, है ना। दूसरा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है सर। ये कौन सा आ जाएगा, 0 -1 -1 0, ये लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट 2 लाइन ये आ जाएगी आपके पास, और 2 लाइन ये आ जाएगी। ठीक है, दिस इज 4 लाइन्स दैट यू विल बी गेटिंग। ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1, 0, 0, -1, और सर्कल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये सर्कल है आपका। अब बोल क्या रहा है, सर्कल के बाहर का रीजन है, दिस आउटसाइड सर्कल एंड दिस इज इनसाइड द स्ट्रेट लाइंस। ये लाइंस के अंदर के पार्ट है सारे के सारे, अंदर मतलब ओरिजिन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, सबको। तो मेरे पास जो नेट रीजन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे ये ढूंढना है। सर्कल के बाहर का और लाइंस के अंदर का। हाँ निकाल लोगे, ये क्या है, 0 1 1 0 0 1 1 0, क्या ये क्या बन रहा है ये? स्क्वायर है सर। ऐसा सोच सकते हैं कि सिमेट्रिक है तो ऊपर के ट्राइंगल का एरिया निकालूं और नीचे के ट्राइंगल का एरिया डबल कर दूं उसके साथ, सिमेट्री है तो सर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से × 4 कर देगा ये वाला। ट्रायंगल में से क्वाड्रेंट निकाल देंगे, बिल्कुल, फिर 4 टाइम्स कर देंगे। यस। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ सर, 1 × 1। बेस कितना है आपके पास, 1, हाइट कितना है 1, 1 माइनस सर्कल का एरिया हो जाएगा π/4 r स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, यस, × 4 करना है। तो
2 माइनस पाई बाई 4, 2 minus pi by 4. 8 माइनस पाई बाई 4, सही है ना? हाँ सर. चलो नेक्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं. Sir, wait. यस बेटा. ध्रुव को समझ आ रहा है सब? ध्रुव So done. Yes, sir. बेटा, ध्रुव समझ आ रहा है तुमको सब? Yes, sir. यस सर. Sir, चलिए. sir, integration 0 से 1 under root 2 minus x square minus root x. यस, परफेक्ट परफेक्ट. इसके बाद कर लेना है ना, यही मेन पॉइंट था. देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट. y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व ये बन जाएगा. ओके. अब ग्रेटर देन मतलब कौन सा पार्ट होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप बेटा देखो कैसे ले सकते हो. दिस इज अ पॉइंट लेट्स से 0 कॉमा रूट 2. ठीक है. अब ये पॉइंट तो क्या करेगा, दो पार्ट में, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट. तुम चेक कर लेते क्या 0 कॉमा रूट 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो हाँ, रूट 2 0 से बड़ा है, यस. तो इसके ऊपर वाला पार्ट नेट ये रीजन आ जाएगा. तो इसमें अपर कर्व कौन सा है? सर्कल है. इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करना है आपको. सर उसके बाद वाला एरिया क्यों नहीं आएगा? कौन से वाला है क्या? मतलब बाकी भी तो सर्कल है, सर्कल के अंदर और उसके ऊपर का बोला है ना, तो कौन सा वाला? तो तुम क्या चाहते हो, कौन सा ले बताओ? जो ये वाला भी सेकंड क्वाड्रेंट में है. ये वाला. हाँ लेकिन ये बाउंड कहाँ हो रहा है? पैराबोला बाउंडेड ही नहीं है तो. और सर वो इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना. पैराबोला बाउंडेड होना चाहिए ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स. इसमें x की वैल्यू नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते आप. हाँ सर. समझ गए कि नहीं? तो ये जो मेरा रीजन है इसकी स्टोरी यहीं तक की है. ठीक है. देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे. वाई स्क्वायर को एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना. और एक नीचे वाला आएगा, वो हमारे काम का नहीं है. तो ये आ जाएगा 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन. अपर कर्व है सर्कल, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस द लोअर कर्व दैट इज रूट एक्स dx. चलें आगे. लेट्स मूव ऑन. इसको ले लो. देखो ये कर्व कौन सा हुआ है, इसी में यू हैव लर्न दिस कर्व इज टू बी लर्न नाउ. इसमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है?
चलिए बेटा देखो, इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, अरे यार हाँ देखते चल जाएगा, हो जाएगा। सर सर यस हेलो। बेटा, आवाज़ आ रही है? हाँ सर अब आए। मुझे लग रहा है तुम लोग के यहाँ जैसे ट्यूसडे को लाइट जाती है सुबह, मेरे यहाँ जाती है इवनिंग में। कोई बात नहीं, कनेक्ट हो जाएगा। चलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। वीडियो मुझे लगता है ऑफ रख लूँगा तो शायद दिखेगा तुम्हें। सर स्क्रीन ऑफ हो गई। एक मिनट, ये भी कनेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, दिख रही है अभी स्क्रीन? हाँ सर। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड वाई लेस देन 0, ये हम स्केच कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन स्केच इजीली। हमें इसको स्केच करना है तो इसको मैं ऐसा समझता हूँ, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसको फिर लिख सकते हैं, देखो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड वाई प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। यस, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। इक्वालिटी का कर्व बना लेते हैं, फिर लेस देन और ग्रेटर देन का तो देख लेंगे बाद में। सर्कल सेंटर 1,1। यस, सर्कल सेंटर 1,1 किस क्वाड्रेंट में बना हुआ है ये सर्कल? देखो मॉड एक्स मॉड वाई मतलब क्या है, दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। पहली चीज 4 क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, तो पहले क्वाड्रेंट में बना लेते हैं। तो अगर आपने ये सर्कल बनाया 1,1 से, बहुत ध्यान से समझना, अगर 1,1 से सर्कल बनाया तो ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास हो रहा है, समथिंग लाइक दिस वी आर मेकिंग। ये सर्कल है, क्या समझ आ गया आपको? यस सर। सेंटर थोड़ा सा इसके नीचे होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सर्कल बन रहा है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये होगा, बाकी में इसका रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या होगा, कर्व ये ऐसा बनेगा। मतलब अगर मैं इसको स्केच करूं तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा बेटा, देखो। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ड्रॉ होगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ हमें ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है और इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है कहाँ पे, ऑल 4 क्वाड्रेंट पे। तो वही हमने किया है। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? यस यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये ग्राफ आपने बना लिया। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट्स होंगे, ये कौन से पॉइंट्स होंगे बताओ? एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? वाई 0 पुट कर दूंगा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 सर और x = 2,0। यस, ये पॉइंट आ जाएगा 2,0 और आ जाएगा 0,2। सही है। हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। 2,0 माइनस 2,0 0,2 0,-2। अब ये सर्कल क्या है, ये क्या इक्वेशन सर्कल का है? हाँ ये सर, कौन सा सर्कल सेंटर है? 0,0 रेडियस 2, वही है मतलब सर इसके बीच का पार्ट, सर्कल सारे पॉइंट्स को जॉइंट करता होगा। दिख रहा है? हाँ सर। क्या इसको, अब ध्यान समझना, ये सर्कल बन गया आपका, है ना। ये सर्कल बन गया बीच वाला। यस, क्या ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, क्या ये सेमी सर्कल है? क्या ये पार्ट वाला सेमी सर्कल पार्ट है? ये
सेमी सर्कल तो नहीं लग रहा है। सेमी सर्कल कब होता? क्या ये सर है, बोल सकते हैं ना सर सेमी सर्कल। क्या लग रहा है? ये सेमी सर्कल लग रहा है, हाँ क्वाड्रेंट सर, नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, क्वाड्रेंट तो नहीं लग रहा है ना? सेमी सर्कल लग रहा है सर। क्वाड्रेंट लग रहा है, क्वाड्रेंट नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा, नहीं। सेमी सर्कल के लिए क्या होना चाहिए? डायमीटर इसके ऊपर लाई करना चाहिए। अच्छा, इससे यस बनने सर। वाली इक्वेशन बता सकते हो? 0,2 और 2,0 से सर 2 x प्लस मिनट। वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगी ना, लाइन की इक्वेशन। यस। हाँ सर, हाँ हाँ और क्या इस हाँ। पे 1,1 लाई कर रहा है? यस। तो यस मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो गया? दिस इज सेमी सर्कल हो गया, है ना? यस सर। तो क्योंकि जो तो ये सेमी डायमीटर है सर्कल समझ में नहीं आएगा। बेटा, सेंटर का जो है ना, सर्कल का सेंटर, वो डायमीटर के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो तो तभी होगा, सर है ना? ये डायमीटर है, सॉरी। यस बेटा। सर आप सेमी सर्कल तो एरिया इजीली निकल पाए इसलिए बता रहे हो ना, हाँ, वरना सर मतलब वैसे तो इंटीग्रेट से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने जाएंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। हमें इंटीग्रेट ना करना पड़े इसीलिए बता रहा हूँ मैं कि जो हाँ आपके पास पिंक वाला रीजन है, दिस पिंक इज अ सेमी सर्कल। अलियस का सेमी सर्कल कैसे बोला मैंने पता है? ये 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, उसको ज्वाइन किया मैंने, पता क्या चला इन पे ही सेंटर लाई कर रहा है, तो ये सेंटर कब लाई करेगा इसके ऊपर? तो सेमी सर्कल वाला पूरा एरिया थोड़ी अंदर है, वो ब्लैक पार्ट वाला बाहर भी तो है। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग ने ये ज्वाइन किया है ना, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल है बेटा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट है सेमी सर्कल, ये ऊपर का सेमी सर्कल है। सर आप हाँ येलो से बनाओ। तो सर उसका एरिया निकालेंगे तो पूरा आएगा ना, वो ब्लैक वाला भी तो अंदर आ जाएगा ना। नहीं नहीं, हमें वही रीजन कौन सा चाहिए? देखो, सर्कल के बाहर वाला और मॉड वाले कर्व के अंदर वाला। सो वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस कर्व। मुझे इसका एरिया निकालना है। अब याद करो, 10th में ऐसा फिगर होता था आपके पास, याद है? जिसमें एक क्वाड्रेंट बना होता था, ये होता था, और उस पर सर्कल का, उसके ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ था, याद है? तब ये एरिया कैसे निकालते थे आप? आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है, और इसको इंटू 4 कर देना है, बिकॉज ये चारों सर्कल में ऐसा हो रहा है। सेमी सर्कल माइनस क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे? सेमी नहीं सर, सर्कल माइनस क्वाड्रेंट प्लस। माइनस क्वाड्रेंट प्लस ट्राइंगल। लिखो, सेमी सर्कल माइनस क्वाड्रेंट प्लस ट्राइंगल। अच्छा हाँ। ठीक है, या आप ऐसा बोलो, ऑर्डर को ऐसे चेंज कर दो, आप बोलो सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल। तो सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल जैसे मैंने किया, तो ये पूरा वाला कर्व आ गया। कौन सा पूरा? ये पूरा आ गया बेटा, देखो ये ट्राइंगल भी आ गया और ऊपर सेमी सर्कल भी आ गया, पूरा आ गया। अब निकालना क्या है? क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब ये वाला निकाल लेना है। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है, माइनस क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? यस सर, यस यस। ये सर्कल का रेडियस कितना है? √2 है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? π/2 r स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? ये 2 है, ये 2 है, तो 2 यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ना, हाफ 2 × 2, माइनस क्वाड्रेंट कितना है? क्वाड्रेंट का π/4 × 2 का स्क्वायर, ये कट गया। ये कितना हो गया? पाई माइनस पाई भी कट गया बेटा, दिख रहा है? ये भी इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, सिर्फ 2 बच गया। तो ये एरिया 2 यूनिट्स है, इंटू 4 कर दूंगा तो चारों में आ जाएगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया आप लोगों को? सर 2 मिनट। सर ये लिख लेना। लिख लो।
चले आगे। सर 2 मिनट 2 मिनट। सर आपने वो सेमी सर्कल वो बड़े वाले सर्कल का लिया ना? बड़ा वाला, इसका √2 यूनिट है। ठीक है सर। सर यस बेटा। सर मतलब ये पता ना चले सेमी सर्कल प्लस ट्रायंगल माइनस क्वाड्रेंट, तो सर इंटीग्रेट करने से आसान हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन बेटा हमारे पास एग्जाम में गिवन टाइम है, उसके अंदर अपने को करना है, कर सकते हैं लेकिन सर बात आपने नहीं। बताया ना 10 to 15 मिनट्स ले सकते हैं। नहीं, मैंने बोला 10 to 15 मिनट ले सकते हो। बच्चे 10 to 15 मिनट्स लेते हैं, लग जाता है 10 से 15 मिनट बच्चों को, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है आपको। ओके सर। जो बच्चा पहली बार करने जाएगा और जो आराम से शिद्दत से बनाएगा उसको 10 से 15 मिनट लग जाएगा इसमें, बट आपके पास 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को देने के लिए नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है। सर आप किस में बोल रहे हो? जेई मेंस हो या एडवांस हो बेटा? ठीक है सर। ठीक है, मेंस में तो 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। एडवांस में मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 5 to 6 मिनट्स। यस। ठीक है, चलें आगे अभी। हाँ सर। ओके, चलिए फर्दर विल मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। Triangle ABC is given with A is the origin, B is 8,0 and C is 4,4√3. Now a point P moves inside the triangle such that it is always closer to AB than to AC or BC. Then find the region in which P can move. चलिए let's draw the figure. Triangle ABC है आपके पास। सर हेलो। Origin, yes बेटा। क्वेश्चन ही नहीं लिखा। लिखो लिखो। सर सिंपली मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ट्राइंगल ABC दिया है, A ओरिजिन, B 80, C 44√3। यस बेटा। सर इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ट्रायंगल के सेंट्रोइड से नीचे वाले रीजन में पॉइंट को रहना चाहिए बी की तरफ वाले में। सेंट्रोइड से नीचे या किससे नीचे? सर सेंट्रोइड का जो नीचे वाला रीजन है, जो ए बी वाला ट्रायंगल बनेगा सेंट्रोइड से, हाँ। वो वाले रीजन में होना चाहिए पॉइंट को। देखो
इसने क्या बोला है, पॉइंट P मूव्स इनसाइड द ट्रायंगल सच दैट इट इज ऑलवेज क्लोजर टू AB देन टू AC। अब दो लाइन से इक्विडिस्टेंट कौन सी लाइन होती है? एंगल दो लाइन से इक्विडिस्टेंट एंगल बाइसेक्टर होता है ना। हाँ सर। एक एंगल बाइसेक्टर लाइन बना देंगे हम, इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब वो क्या बोल रहा है, AC के ज़्यादा से BC ज़्यादा क्लोजर है ना, क्लोजर टू AB देन टू AC। तो एंगल बाइसेक्टर के नीचे वाला रीजन आ गया। नेक्स्ट दूसरा, AC और BC बोला है इसने, तो BC के लिए फिर B से एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो B से हम लोग एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो अब जो ये पॉइंट है, ये अगर ध्यान समझना, पॉइंट जो है अगर यहाँ पे मूव करता है इसके अबाउट, तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है AC BC से, है ना, AC और AB से, और यहाँ पे BC और AB से। अब वो क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंट नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तो क्लोजर तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसका एरिया निकाल सकते हो आप। ये जो वैसे लिखा AC और BC, तो जहाँ तक AC क्लोज रह सकता है वहाँ पे AC के साथ क्लोज रहा, फिर उसके बाद जहाँ पे वो AC से दूर रह सकता है वहाँ AC से दूर रहा, फिर वो BC से दूर रह सकता है वहाँ वो फिर BC से दूर रहा, सर हमेशा क्लोजर टू AB ही रहा। यस बेटा। सर मतलब फिर इसमें वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं 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 नहीं, आपको तीनों वर्टिसेस मालूम है तीनों वर्टिसेस, तो क्या एंगल निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा तो क्या उसका एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। 4 4 √3 मालूम है बेटा हमको। कब हम, देखो आपको पता चलना चाहिए कब इसमें कोनिक का पार्ट होगा, जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो जिनसे ट्राइंगल बन रहा है। इसने वर्टिसेस दे दिए आपको, समझ गए। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ से परपेंडिकुलर हमने अगर ड्रॉप कर दिया, यू गेट माई पॉइंट, जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, वो कितना एंगल बना रहा होगा। ये हाइट कितनी है, 4 √3 है, बेस कितना है, 4 है ना, ये हाँ सब ना। सर। यस सर। बेस 4 है, हाइट 4, 4 √3 है, तो अल्टीट्यूड 4 √3, बेस 4, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बोल सकते हैं ये 30 है तो ये भी 30 होगा। देखो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि ये जो वर्टेक्स है, जो ये है, ये इस लाइन पे ही लाई करे, फिगर ऐसा बन सकता है ना, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये परपेंडिकुलर निकाला, एंगल बाइसेक्टर्स तो ये रहे, ठीक है ना, हमारे काम की चीज़ ये। इज इट क्लियर। लेकिन अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, देखो ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ऐसा होगा क्या? सर मतलब इस क्वेश्चन में तो आप कंसीडर कर रहे हो ना कि सी का एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB के। सी का जो ऑल्टीट्यूड हमने बनाया वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंगल बाइसेक्टर वाले के। नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें तो आपने कंसीडर कर लिया ना कि सी का क्यों जो। किया, वही मैं बता रहा हूँ, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया सर? क्योंकि ये बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, दिख रहा है, नहीं सर। डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, ये वाली 4 - 0, 4 का हाँ स्क्वायर सर, प्लस हाँ 4 हाँ पता √3 चल का रहा है। स्क्वायर, हाँ ये सर वाला पता चल रहा है। 4 + 4 √3 का स्क्वायर। समझ गए ना आप। अच्छा अभी ठीक है, तो अब ये निकाल लिया आपने 30 डिग्री, अब काम हो गया, 30 निकल गया, बेस 4 मालूम है, ये निकाल सकते हो हाइट, हाँ सर। कैसे निकालोगे, साइन 30, हाँ साइन 10 30 10 30 है ना, 10 30 इज अपोजिट x/4, तो x आ जाएगा 4 tan 4 30, तो कितनी आ जाएगी हाइट, 4/√3, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ, बेस इज 8, हाइट इज 4/√3, इंटू 2। ठीक है ना। बेस सर पूरा हमने इंटू ले 2। लिया बेटा, इंटू 2 नहीं करना पड़ेगा, बेस पूरा ही कंसिडर किया ना मैंने, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। सर 2 मिनट स्क्रीनशॉट। तो कितना आ जाएगा, 16/√3। सर यस बेटा। उस सेंट्रोइड वाले से नहीं कर सकते? किससे नहीं कर सकते, सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड भी इस केसेस में सेम ही आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड सेंट्रोइड
इज ऑल सर सर वो पॉइंट में आपने पढ़ा था ना कि एंगल बाइसेक्टर्स तीनों जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? नहीं, तीनों पॉइंट को जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है वो इन सेंटर होता है। हाँ मतलब ठीक है सर, मतलब सर फिर वो सेंट्रॉइड की जगह उसमें इन सेंटर होता तो आ जाता। इन सेंटर बोल सकते हो। दूसरा हाँ आप सर। बोल सकते हो कि जो अगर वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट हो, वर्टिसेस से उसकी दूरी हमेशा सेम रहनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वर्टिसेस से दूरी किस पॉइंट पे सेम होती है, सर्कम सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ हाँ सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ मतलब सर वो तीनों पॉइंट से सर्कल बन जाता है। इसलिए हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है। बस इसको हटा दूं मैं। यस सर। लिख लो इसको। सर 2 आंसर। अरे डायरेक्टली कैसे निकाल दिया? सर मतलब ये एक स्क्वायर बनेगा ना, सर स्क्वायर बनेगा बस। फिर सर उसके अंदर होना चाहिए नहीं, स्क्वायर के अंदर का रीजन, स्क्वायर का एरिया, बट कौन सा रीजन बोल रहे हो? स्क्वायर का अंदर, स्क्वायर के अंदर। क्या बोल रहे, देखो लेट नहीं अस सर स्क्वायर। नहीं सर सॉरी गलत बोल दिया हूँ मैंने, गलत कर दिया। देखो क्या बोल रहे, लेट अस स्क्वायर बीइंग हैविंग द वर्टिसेस +1 +1 -1 -1 +-1, है ना, +1 -1 -1 +1, तो कुछ ऐसा एक स्क्वायर बनेगा। दूसरा उसने क्या बोला है, एंड अ पॉइंट P मूव्स विद इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है, सच दैट इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द ओरिजिन देन टू वन ऑफ द एजेस। अगर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता ओरिजिन से और एज से, तो क्या स्केच होता? तो ये मान लो आपके पास एक एज है और ये ओरिजिन है, सो लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज अ पैराबोला। क्या है? मेरा बोला। पैराबोला। तो अगर सिर्फ इसको कंसिडर करते तो कैसा पैराबोला बन जाएगा, है ना, एक रैंडम पैराबोला बना लेते हैं जो ऐसा एक पैराबोला होगा, उसका इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। बट होगा क्या, जैसे ये ओरिजिन से ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, तो ये अंदर वाला पार्ट ओरिजिन से ज़्यादा नज़दीक बोल रहा है, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एक एज थोड़ी ना, इसके पास कितनी एज है, 4 है, फिर इस एज का भी रोल आ जाएगा। तो हमें ऐसे पैराबोला का लोकस चाहिए, अब जो ऊपर वाली एज के साथ है, तो डेफिनेटली एक ऐसा पैराबोला बनेगा। फिर अब ये इतनी एज भी नहीं काफ़ी है, एक एज और पार्टिसिपेट करेगी, ये वाली, ठीक है, तो इसके लिए जो पैराबोला हो जाएगा वो ये पैराबोला हो जाएगा। और चौथी एज जो होगी वो ये होगी। इससे अब अगर दूरी की हम बात करें, तो जो पैराबोला बनेगा आपके लिए वो ये वाला पैराबोला बनेगा। इज इट क्लियर? हर एज के लिए एक एक पैराबोला होगा जो इक्वी डिस्टेंट होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमेशा वो अंदर ही रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए मतलब नज़दीक रहना चाहिए ओरिजिन के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एरिया ट्रेस हो जाएगा, दैट्स द एरिया व्हिच विल बी ट्रेस्ड।
हाँ हाँ बस आ गया वो 5 एक मिनट में फोन करता हूँ। इज इट क्लियर? नहीं आ रही है बस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगा एरिया? क्या समझ आ रहा है आपको? यस सर यस बेटा। सर पर हमको कैसे चमका का यही होगा, पैराबोला ही लेंगे। देखो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन, इट्स नथिंग बट पैराबोला। अब ये पैराबोला जब तक ट्रेस होगा, जब ये रेड वाला मैंने ड्रॉ किया, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये पिंक से ये हाँ सर वाले वो तो पॉइंट तक। 4 होने चाहिए, वो तो समझ में आ गया मुझे। क्यों पता है? क्योंकि जैसे ही आगे जाएगा रेड वाले में, जैसे यहाँ चला गया तो ये डिस्टेंस में तो ये एज के ज़्यादा नज़दीक हो गया ना, तो हाँ हमें सर। हर एज से रिस्पेक्ट में, हर एज के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक चाहिए। तो ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक कब होगा? तो वो हर बार पैराबोला को ट्रेस करेगा। तो एक पैराबोला जैसे कंप्लीट हो गया फिर दूसरे के पास गया, फिर दूसरा जैसे कंप्लीट हो गया फिर तीसरे पैराबोला के पास चला गया। ठीक है, एक स्केच पता चला, कर्व पता चल गया कि नहीं चला आपको? हाँ सर। पैराबोला क्यों आया? क्योंकि पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस जिसका इक्वल होता है वो पैराबोला ही होता है। ठीक है, हाँ सर। और ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है मतलब पैराबोला का अंदर वाला पार्ट। ओके, अब पैराबोला की सर हम इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, अब वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, विल सी दैट एज वेल। तो अगर मैंने एक स्क्वायर, एक ही मैं एज को लेके बनाता हूँ, ठीक है ना, आई विल टेक ओनली वन एज। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालूंगा मैं, बाकी आप ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल सकते हो उसी हिसाब से। देखो ये एज है मेरे पास, ये एज की इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन है। हाँ तो जो सर। पैराबोला मैं निकालने वाला हूँ वो पैराबोला ऐसा कुछ ट्रेस होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन। अच्छा, तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगी पैराबोला की? सर दोनों हाफ। का आधा, हाफ कॉमा जीरो। हाँ सर। इक्वेशन हाफ कॉमा जीरो है। ओके, ये हाफ कॉमा जीरो से पास हो रहा है। अब कोई भी पॉइंट ले लो पैराबोला के ऊपर, वेरिएबल पॉइंट, उसका डिस्टेंस इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट होता है। हाँ सर। तो लेट्स से वेरिएबल पॉइंट x कॉमा y है, तो इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? x, देखो ये लाइन की इक्वेशन में x कॉमा y को पुट करेंगे, x ठीक है -1 अपॉन रूट ऑफ 1, ये डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन है, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होना चाहिए? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको? हाँ सर। हाँ ये नेक्स्ट, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x प्लस 1। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, इजी। सर 2 मिनट। तो ये कहाँ से पास होगा? आप x अगर 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, तो डेफिनेटली बेटा पैराबोला यहाँ से पास होगा। इज द पैराबोला, ऐसा बनेगा। दूसरा जो पैराबोला बनेगा वो ये बनेगा, ऐसा कुछ। इसकी इक्वेशन भी निकाल लोगे आप। इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये तो पास इसका होगा y बेटा इक्वल्स माइनस टू 1। हाफ कॉमा जीरो से, है ना? हाँ सर। ठीक है, आप चाहो तो निकाल लेना, या तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अब ये पास हो रहा है माइनस हाफ कॉमा जीरो से, एग्जैक्ट इसका रिफ्लेक्शन है। एक्स की जगह -x हो गया ना सिर्फ हर पॉइंट के लिए, हाँ और सर। इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगी इसकी इक्वेशन। चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। दूसरे अब दो इक्वेशन कैसे निकालोगे वो भी निकाल लिया जाए। सर वो y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाले पैराबोला होंगे। बहुत अच्छे, सिमेट्री सारा का सारा ऐसे ही निकलेगा। एक निकल गया, बाकी सब ऑटोमेटिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से वैसे ही निकलेंगे। एक जगह देखो, अब x के टर्म कट हुआ था, फिर y के टर्म कट होंगे, तो अभी ग्रीन वाले की इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। ग्रीन वाले की इक्वेशन क्या जाएगी? डाउनवर्ड पैराबोला है बेटा, तो ये क्या जाएगा? y इज इक्वल टू
ये पैराबोला निकाल सकते हो ना, वर्टेक्स क्या है इसका 0,1 है, तो ये आ जाएगा -x² प्लस 1। बोल सकता हूँ, बोल सकते हो आप लोग, y इज इक्वल टू -x² प्लस 1, है ना। हाँ सर। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला से निकाला है या मतलब वो सिमेट्री से? कोई सिमेट्री नहीं बोला मैंने, सिमेट्री नहीं है कहीं पे भी। आपको ऐसा आप सोच सकते हो कि एक पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स 0,1 होगा, तो हमें पता है -x² होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब मैं y को 0 पुट करूँगा, देखो इसके दो रूट्स हैं, कौन से रूट्स हैं, 1,0 -1,0, यस। वो डिसाइड कैसे होगा? हम्म, वो डिसाइड कैसे होगा कि 2 रूट? ये दिख रहा है इधर, इधर नहीं दिखा क्या तुमको, ऊपर वाले ये रूट्स हैं, इसके लिए ये लाइन थी, तो जब ये वाली लाइन हो जाएगी तो सेम पैराबोला स्केच होगा जो 2 पॉइंट से पास होगा, लॉजिकली, है ना। बहुत सिंपल है ये, वरना तुम इक्वेशन ही निकाल लो बेटा, तुम 5-10 मिनट ज़्यादा लगा लेना लेकिन इक्वेशन निकाल लेना, तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो। ये तो काफ़ी इजी है ना। समझ में तो आ रहा है पर फिक्स नहीं होता है इतना सारा। तुम इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन एक बार निकाल के दे दिया मैंने तो तुम चारों इक्वेशन तुम निकाल सकते हो, लेकिन अगर दिमाग लगा सकते हो तो दिमाग भी लगाना चाहिए, तो काफ़ी टाइम बचता है। तो जैसे ग्रीन वाली मैंने निकाल लिया, दो रूट्स हैं, x एक -1 होगा और एक 1 होगा, तो x-1 और x+1 एक फैक्टर होगा, और मुझे पता है कि डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये -x² का टर्म है। दूसरी एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगेन x² y -1, इक्वल्स टू x² प्लस 1। सॉरी x² प्लस 1, यस बिल्कुल, है ना। नहीं क्या होगा, -1 होगा ना साहिल, हाँ हाँ सर, मैंने, है ना। हाँ सर। देखो y इज इक्वल टू क्या क्या होगा, देखो ध्यान से, वर्टेक्स 0,1 है, एक सेकेंड, ये वाला 0,1 है, ठीक है, 0,1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2y आ जाएगा बेटा, ये इक्वेशन में यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, क्यों 2 आ जाएगा, 0,1 वर्टेक्स है। सेम रेड वाला क्या आएगा, सर हेलो। 0,-1, ये साहिल, सर वो रेड वाली क्वेश्चन y² इक्वल्स टू -2x -1 होगी ना? 2y इज इक्वल टू x² -1 होगी, हाँ तो सर रेड वाली की मतलब आपने रेड वाले की बात कर रहा हूँ। -2x प्लस 1 लिखा आपने। 2y इज इक्वल टू x² -1 होगा, ग्रीन वाला जो मैंने बनाया वो होगा 2y इज इक्वल टू -x² प्लस 1। सर रेड वाला तो x y² इक्वल्स टू -2x -1 होगा। अरे क्वाड्रेटिक एक्स में ना बेटा, पैराबोला सर है रेड वाला, quadratic। तुम अरे कौन रेड सा, नहीं, सर ब्लू सर, आपने वो ब्लू वाले को रेड में लिखा है ना, इसीलिए। ब्लू वाला, सर देखो 4 कलर के पैराबोला है, ब्लैक, ग्रीन, देन ब्लू एंड देन हाँ रेड, तो सर चारों आपने इक्वेशन वो कलर में लिखी है। ब्लू वाले की आपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लिखी है ना सर? हाँ, वो लिखे y y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1। -2x -1 आएगी ना सर? क्यों -2x आएगी, सर आप कहाँ देख रहे हो, मैं इधर अरे बोल रहा हूँ। ये वाला पैराबोला ऐसा है ना बेटा, तो ये माइनस क्यों होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म है ना ये, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये लेकिन वाई सर स्क्वायर इक्वल टू अगर 4x का फॉर्म है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का फॉर्म है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by का फॉर्म है, ये हाँ सर, पर आपने जो वाली इक्वेशन लिखी है ना, y² इक्वल्स टू -2x प्लस 1, ये आपने रेड कौन में से? लिखी है, जो रेड में लिखी है y स्क्वायर इक्वल टू -2x प्लस 1, ये वाली जो रेड में लिखी है ना, हाँ सर। ये किसकी इक्वेशन है, ये ब्लैक वाली की इक्वेशन है, किसकी है, ब्लैक। ये ठीक सॉल्व है किया सर। था ना, सबसे पहला तो मैंने सॉल्व किया था, अरे हाँ सर। ये y स्क्वायर इक्वल टू -2x प्लस 1 जो है वो ब्लैक वाले की इक्वेशन है, हाँ सर। ब्लैक में लिखी, ये सॉल्व किया था मैंने सबसे पहला। हाँ ज़्यादा सर। कंफ्यूजन हो रहा है तो चारों आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, हाँ पैराबोला हाँ सर। निकाल लेना। हाँ सर चलें अब आपने। आगे, आगे क्या करना है बताऊँ उसके बाद। हाँ सर। हाँ सर। अब आपको इसका एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये एरिया निकालने के लिए क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, दिख रहा है जो ऊपर एरिया है वही नीचे एरिया है, सारा चारों चार। यस तो सर। क्या मैं सिर्फ इस रीजन में निकाल लूँ एरिया, पहले इसमें एरिया निकाल लूँ, सिर्फ इसमें, एक ये पैराबोला और एक ये नीचे वाला, तो अगर मैं इसमें एरिया निकाल लेता हूँ उसको 4 टाइम्स कर दूंगा, यस। उसके लिए मुझे इन दोनों पैराबोलास का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यस सर।
निकाल लेना। कौन सा? ब्लैक वाला और ग्रीन वाला पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा यहाँ अपर पर, माइनस लोअर कर देंगे। ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक क्या हो रहा है देखो, एक में ग्रीन ऊपर है, एक में फिर ब्लैक ऊपर है। यस सर। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, एक में सिर्फ ग्रीन ही है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ ग्रीन है, दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ ग्रीन है, फिर यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ ब्लैक है। सर ग्रीन तो वहां तक है सर, कॉर्नर तक। अरे बेटा अपने को तो देखो ना, पिंक वाला एरिया दिख रहा है तुमको? पहले हाँ नोट सर। कर लो, फिर मैं एरिया बताता हूँ। तुम नोट कर लो इसको भाई, तुम ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। सर आप खाली 2 मिनट अंडू करो तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ तुमको, पहले तुम ये नोट। अरे सर रुको एक मिनट, नोट कर जहाँ लिया? पे सब लोगों ने नोट कर लिया इसको पहले? सर 2 मिनट सुनो तो सही सर। सर 2 मिनट। बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ साहिल, क्या बोलना है तुमको? सर जहाँ पे आपने ब्लैक बनाया है, जो एक्स्ट्रा वाला ब्लैक दो एरिया में डिवाइड किया ना आपने। ये वाला ब्लैक? हाँ सर, ये भी ग्रीन के अंदर ही है। अरे इसके लिए लेकिन ब्लैक रीजन से हमें एरिया निकालना है, ग्रीन से नहीं निकालना है। ग्रीन तो ऊपर वाला कर्व हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा ये तो। रेंडू सर करो। हमें सर हमको सिर्फ करना है ना ब्लैक माइनस ग्रीन। ब्लैक माइनस ग्रीन नहीं करेंगे यहाँ। सर तो क्या है? अबे ब्लैक। ब्लैक कर्व ये है बेटा, ब्लैक ये है, हाँ तो सर ब्लैक का ये एक। ब्लैक है, और ग्रीन वाला एरिया ये है, ये ग्रीन है। अरे हाँ हाँ। तुम बनाओ, देख रहे हो सिर्फ स्क्रीन पे, तुम बनाना है खुद से, बना लो फटाफट फटाफट, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। सर पर हम तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक करने वाले हैं ना वैसे भी। क्यों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो कर्व चेंज हो रहा है। सर एरिया तो हम तुम पॉइंट पहले ऑफ लिख लो मेरे इंटरसेक्शन तक भाई, नहीं। लिख लो, बताता हूँ, बोल रहा हूँ ना, लिख लो पहले, फिर आगे चलना है। जल्दी जल्दी लिखोगे तो मैं आगे बता पाऊंगा ना तुमको, इधर ही स्टोरी करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना पूरा। लिख लिया इसको सबने? Yes, sir. चलो देखो, थोड़ा सा क्लियर क्रिस्टल फिगर थोड़ा बड़ा दिखेगा। अब ये फिगर मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब दोनों पैराबोलास को सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है। कौन से दो पैराबोलास को? ये पैराबोला को आपने ग्रीन वाले को सॉल्व किया, और ये वाले को सॉल्व किया आपने, दो पैराबोलास को। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। अब आपको करना क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो एक ये वाले पॉइंट तक में कौन सा कर्व है? ग्रीन वाला है। फिर इसके बाद वाला जो सेक्शन है दैट्स उस पे ब्लू वाला है, ठीक है। लिख लिया? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो ब्लू वाले कर्व का इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ब्लू वाले का इक्वेशन, आपका ब्लू और पहले वाला ब्लू अलग होगा, तो ये वाला देख लो आप। एक इक्वेशन ये है जिसको सॉल्व करना है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x+1, और दूसरा कर्व जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रीन वाला, x² इक्वल्स टू -2y+1। तो इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे वो भी देखना। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने दोनों कर्व को सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे बच्चे क्या करते हैं, x को y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x में बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर बाई क्वाड्रेटिक x² को t लेना पड़ेगा, फिर x² की वैल्यू आएगी, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। दोनों कर्व को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, y² माइनस x² इज -2 टेकन आउट कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा -2x + 2y, ये -2y - x, और 1 और 1 कट जाएगा। तो अब यहाँ से y - x तो इक्वल टू 0 एक फैक्टर आ गया, दूसरा y + x इज इक्वल टू -2 एक फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। दो फैक्टर आ गया आपके पास, या तो y इक्वल टू x हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। अगर y इक्वल टू x होता है, जैसे कि लेट्स से इसके अंदर, ठीक है ना, इफ आई टेक दिस कंडीशन y इज इक्वल टू x, तो जब y इज इक्वल टू x में पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू -2x + 1, तो x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -b दैट्स 2 + (√b²) दैट्स 4 सर -4। ये x-1 का होल स्क्वायर है। क्या बन रहा है, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू x रखा, नहीं प्लस सर x² - 2x + 1 तो x-1 का होल स्क्वायर है नहीं, ना। लिखना मिस्टेक कर दी मैंने, रुको रुको, ये आ जाएगा x² + 2x, +2x आएगा, ये x + 1 का होल। -1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, ठीक है ना।
ये बन जाएगा x का वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज़ 4 - 4 a इंटू -1 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -2 प्लस -2√2/2। x का वैल्यू आ जाएगा -1 -√2 या -1 प्लस √2। अब -1 प्लस √2 चलेगा, ये नेगेटिव नहीं चलेगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अगर x √2 -1 है तो ऑटोमेटिकली y भी √2 -1 आ जाएगा। अच्छा सर, तो इसका क्या? बेटा इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो इसके अंदर, यहाँ से नो रियल रूट ही निकलेगा, आप निकाल के देख लेना, ठीक है, नो रियल रूट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? y को x+2 रख देना आप इसमें, x² इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स x+2 + 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब करेंगे क्या? 0 से √2 - 1 तक ग्रीन वाला कर्व और फिर √2 - 1 से हाफ तक ब्लू वाला कर्व, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप कैलकुलेशंस को, मैं दे देता हूँ आपको, रुको, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आप लिख पाओगे अच्छे से जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ये चारों कर्व्स की इक्वेशंस हैं, ये फिगर, ओके, ये उसकी इक्वेशंस हैं चारों की। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। फिगर है, उसके बाद इसकी इक्वेशंस हैं, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल के दिया आपको, ठीक है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला। यू कैन राइट दिस, ठीक है ना, लिखना है तो लिख लो आप। ये लो, एक्स की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, और उसी के अकॉर्डिंग वाई निकल आएगा। चले, यस सर 2 मिनट इतना सारा लिखना है। बेटा पहला तो लिखा हुआ है ना आपने, ये वाला पार्ट तो पूरा लिखा हुआ है ना, ये वाली कर्व की इक्वेशन ये तो लिखवाया ना मैंने आपको, ये ये तो लिखा हुआ है, ये भी कर्व ये लिखा किया आपने, सर ये बना हुआ है पर वो लास्ट साइड तो लिखना बाकी है ना। ये लिख लो अब आप, ठीक है ना। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला वो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, है ना, लिखा हुआ है आपने, वो वापस से यस मत सर, लिखना। हाँ सर वो लिखा हुआ। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो सिर्फ फटाफट। चले आगे क्या? सर एक लास्ट मिनट। सर डन। चलिए नाउ ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक का एरिया कौन सा कर्व लेगा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाले का इक्वेशन क्या है? x² इक्वल्स टू -2y + 1। लिखेंगे क्या इसको? x²
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज वैल्यू ऑफ वाई। कहाँ से कहाँ तक? 0 से √2 - 1 तक। तो देखो इक्वेशन में क्या लिखा है, 0 से √2 - 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन कौन सा होगा? √2 - 1 से लेके 1/2 तक। और कौन सा कर्व है? ब्लू वाला। ब्लू को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 2x का स्क्वायर रूट, √2 - 1 से हाफ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग और ये कैलकुलेट कर लेना। फर्दर यू नीड टू सॉल्व दिस। तो ये आया हुआ था 8 मार्क्स के लिए जेई में, जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी मच कॉन्सेप्चुअल। चलिए चलें आगे। हाँ सर। ठीक है, आज के डिस्कशन को आई थिंक यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है, पेपर डिस्कस कर लेते हैं अभी इसके बाद। प्रॉब्ली ज़्यादा बचा नहीं है पोर्शन, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का ही पार्ट बाकी है अभी, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ से तो शुरू करेंगे कल। कल प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे।